अभी लोगों की भी बहुत डिमांड आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि तैमूर की अम्मी जो हैं उनको सीता माता का रोल ऑफर किया गया है और 12 करोड़ रुपए वो मांग रही हैं। तो इस जी, पर आपकी विशेष टिप्पणी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही रोल किसी साउथ एक्ट्रेस को दिया जाता, जी तो मैं यहां तक मानता हूं कि जिस जो उसकी नॉर्मल फीस है वो उससे भी कम में काम करती। और आई थिंक अगर जी वो फीस लेती तो सीधे कहती मैं इसको डोनेट करूंगी। जी मतलब मैं इस मामले में बहुत ज्यादा वो हूं कि साउथ इंडिया ने दक्षिण जी भारत ने जो वैदिक जो हमारी परंपराएं हैं, जो उनकी जो रक्षण करी है, अनुरक्षा करी है, वो जी नॉर्थ इंडिया ने नहीं करी है। नॉर्थ इंडिया में अगर जी आप आज भी देखोगे तो हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सब नए हैं। आप साउथ जी में जाओ, हम्पी को देखो, आप महाबलेश्वर को देखो, आप जितने भी हमारे वहाँ के जो साउथ के जो मंदिर हैं वो जी सारे सारे पुराने हैं, क्योंकि उस समय पर, जिस समय पर के भारतवर्ष पर आताताइयों, यवनों, मुगलों का आक्रमण होता था, उन लोगों ने जी उस समय पर भी विजयनगर साम्राज्य को बचाए रखा। और जी उन लोगों को ही इस संस्कृति के बारे में असल में पता है। ये जो जिसको आप कराची वुड कहते हो, इसका पूरा प्रभाव ये हिंदी बेल्ट के ऊपर है। ये जी करीना ये करीना जो राम मंदिर पे जो आज तक बोली नहीं, जिसने राम मंदिर जी के लिए डोनेट नहीं किया, वो जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखती है, वही तैमूर जी जिसके वंशज आगे चल करके हमारे प्रभु श्री राम के जो मंदिर था इतना बड़ा, उसको जो ध्वस्त जी करते हैं आज हम लोग, और उसको जी सीता के रोल में देखेंगे क्या? हाँ, ये जरूर हो सकता है उसको शूर्पणखा के रोल में लिया जा सकता है। जी और उसको उस रोल में देखने के लिए 12 नहीं छोड़ो 14 करोड़ भी दे दिए जाए, पर वो जी नाक कटने वाला सीन है ना, बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए। जिस टाइम पे वो जी रावण के सामने जाकर रोवे, तो वो बड़े भव्य तरीके से, मतलब 20-30 कैमरा से वो शूट होना चाहिए, हर एंगल से आना चाहिए। तब जाकर तो हम जी फिल्म देख सकते हैं, नहीं तो भैया हम तो इस फिल्म का बायकॉट करेंगे। वो करीना जी जो अपने नाम में करीना कपूर खान लगा रही हो, वो जो जी ऑलरेडी, अच्छा मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि जी अभी इन्होंने कहा कि जो रावण का रोल है उसमें जी आदि पुरुष कौन सी मूवी बन रही थी वो, जी आदि है पुरुष। ना? हाँ, तो उसमें जो रावण का रोल है वो सैफ अली खान को दे रहे हैं। जी और रामायण में ये सीता का रोल करीना खान को दे रहे हैं। जी तो मुझे तो मतलब ये सिस्टम ही समझ में नहीं आया कि आप जी इस तरीके से जो रियल लाइफ में जो चीजें हैं, आप जी उसको उस तरीके से कैसे दिखाएंगे? अगर आप फर्ज करिए रावण का रोल मिलता है सैफ अली खान को और सीता का रोल मिलता है करीना खान को, कल जी जब अखबार आएंगे तो अखबारों में जो हेडलाइंस होंगी वो क्या होंगी? जी वो ये होंगी कि जब करीना बिकनी में बीच पे डांस कर रही होगी या नहा रही होगी और सैफ जी उसके साथ में होगा, तो उस टाइम पे ये नहीं जी लिखा जाएगा सैफ करीना, वह कहा जी जाएगा रावण और सीता। क्योंकि जी इस चीज को हमने देख लिया है, जिन जी कैरेक्टर्स को कोई व्यक्ति निभा चुका है, ये जी मसालेदार खबर बनाने वाले लोग वहां पे उसी नाम को घुसेड़ देते हैं। जैसे कि गैंडा जी स्वामी। अब उस व्यक्ति का जी आज तक कोई सच्चा नाम जानता नहीं, कोई जानता हो तो भाई नीचे कमेंट कर दो। गैंडा जी स्वामी का नाम हम नहीं जानते, गैंडा स्वामी को हम गैंडा स्वामी ही कहते हैं। उसी जी प्रकार से हम सैफ अली खान को सैफ अली खान के नाम से तो अब जानने लगे, पहले तो हम उसको लंगड़ा ही बोलते थे, जी क्योंकि उसने एक रोल किया था बड़ा ही गंदा सा, बड़ा भद्दा सा लंगड़े का। तो इस जी तरीके से ये जो मसाला लगाते हैं, जो ये हिंदुओं को जो ये सोचते हैं कि इनकी विचारधारा को किसी प्रकार से हमने सप्रेस करना है, दबा कर रखना है, और इनको कहीं जी ना कहीं हमने ठेस पहुंचानी है। ये जी सैफ अली खान के और करीना के जो पिक्चर्स होंगे, जो वीडियोस होंगे, उसमें इस तरीके के तंज कस करके बात करेंगे, ये जी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और रचित भाई, खास तौर जी पे साउथ की मैं बात कर रहा था, तो जी हो सकता है अगर इसमें हम जो बाहुबली में जो महासेना जिनका नाम था, यानी कि शिवा की जो देवसेना। माँ है, देवसेना, तो जी देवसेना इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। और उनकी जी जो भाव भंगिमाएं हैं, और जैसा कि ऑलरेडी हम उनके वो तीर कमान चलाने वाले जो जितने उनके सीन हो जी चुके हैं बाहुबली के अंदर, उन सारों में जी वो ऑलरेडी पहले ही एक ऐसी प्रख्याता के रूप में हमें नजर आ चुकी हैं। करीना जी कपूर खान को हमने किस रूप में देखा है? करीना कपूर खान को हमने और यहाँ बॉलीवुड के अंदर, कराची वुड के अंदर तो हमेशा ऐसे ही रोल जी देखे हैं उसके तो। लेकिन और जी उसकी कहीं भी ऐसी कोई छवि बनी ही नहीं है। उसने एक ले दे के एक वो अशोका मूवी बनाई थी। वो जी अशोका मूवी में आपने देखा है, उसने सफेद वो झीणी सी एक साड़ी पहन रखी, उसमें वो पानी में डूब कर वापस आई।
तो उस फिल्म का तो उस टाइम पे भी काफी विरोध हुआ था, क्योंकि एक तो वो सच्ची कहानी से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था, दूसरी तरफ से उसमें वल्गैरिटी इतनी ज्यादा भर दी गई थी, जिस तरीके से कभी के टाइम में वो राज कपूर साहब सत्यमेव जयते में किया करते थे प्रवीण बॉबी के साथ में, वही सारा चीज इसमें रिपीट कर दिया गया था। ऊपर से सड़ी सी शकल का उसमें सुअर खान भर रखा उसमें। इन चीजों से आपने जो छवि बनाई हुई है वो भी भारतीय परंपराओं के अनुसार विपरीत है, जस्ट विपरीत है। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को किसी प्रकार का जो एक सामान्य जो लज्जा होती है वो थी ही नहीं। जी। जबकि अगर माता सीता के रोल में अगर हम देखेंगे तो आप रामायण को देखते हैं, जो कि रामानंद सागर जी ने बनाई थी। अब उसमें जिस महिला ने माता सीता का रोल किया, वो महिला अपने जीवन में कितना अपने आप को संयमित करके चली, उससे पहले वो क्या-क्या करती थी और सीता के रोल में आने के बाद उसने कितनी सारे जो अवगुण थे वो छोड़े, वो त्यागे। वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं। अरुण गोविल रामचंद्र जी के रोल के बाद में कहीं पे भी एक्सेप्ट हुए ही नहीं किसी भी रोमांटिक सीन में। आपको पता है अरुण गोविल को अपना पूरा का पूरा जो करियर था वो दांव पे लगाना पड़ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी का रोल कर लिया था। लक्ष्मण जी को हमने रामायण के अलावा कहीं अन्य बड़े ही दुर्लभ ऐसे वो थे कि जहां पे हमें लाहिरी जी के कहीं दर्शन हुए हों। ये वो लोग थे जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। दारा सिंह जो कि मतलब उस टाइम के ही मैन थे, उन्होंने पहले भी और बाद में भी इस तरीके के कोई रोल नहीं करे। उन्होंने हमेशा अपने उन संस्कारों को, उस छवि को, जो छवि जनता के नजरों में बन चुकी थी, उस छवि को हमेशा बरकरार रखने के पूरे पूरे प्रयास किए, जबकि उससे पहले के उनके जीवन कुछ और थे। तो किसी चरित्र को जब हम निभाते हैं रचित भाई, तो उस चरित्र में हम पूरी तरीके से जब तक ना उतरें, जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट ना कर लें कि हमारे जीवन से इसको, हमारे जीवन को इसने किसी तरीके से प्रभावित किया है। भारतवर्ष के अंदर प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो आस्था का ही नहीं बल्कि वो भारतीय लोगों के मान मर्यादा स्वाभिमान का प्रश्न है। ऐसे समय में जब हमने 500 साल लड़ाई तो केवल उनकी जन्मभूमि के लिए लड़ी हो, पिछले 70 साल से 83 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने की पूरी जान लगा दी हो, कोर्ट की हियरिंग में हमारे वकील जो थे मतलब अत्यंत बुजुर्ग, वो व्यक्ति जो 12-12 14-14 घंटे खड़े होकर के जिन्होंने तकरीरें की हों, ऐसे करोड़ों भारतीय लोग, जबकि जब हमारा मंदिर बनने का जो फैसला आया उसके बाद में जो फंड रेज हुआ, उस फंड से आप इस बात की का आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारतीय लोगों के मन के अंदर कितनी आस्था है उसको लेकर के। मतलब आपने 1000 करोड़ कहे और वहां 5200 करोड़ तो आपके उसमें आ गए। तो अगर भारतीय लोगों के अंदर इतनी ज्यादा आस्था है, उसके लिए कम से कम कि जहां पे हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की और उनकी अर्धांगिनी की, तो वहां पे कम से कम ऐसा एक चरित्र होना चाहिए जिसका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो वास्तव में भी उतना ही धवल हो जितना कि माता सीता का था। और इसी तरीके का कैरेक्टर जो पूर्ण रूपेण समर्पित हो, उसी को ही इसमें लाना भी चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है कि जो नई रामायण बनी है या नए महाभारत बने हैं, पहली चीज तो उसमें इतना ज्यादा गरम मसाला फूंक दिया गया, लाल मिर्च ठोक दी गई कि लोगों ने एक बार देख तो लिया पर अगले दिन उनको बवासीर होगी। ऐसे ऐसे इन्होंने सीरियल्स बनाए हैं। और बाद में ये क्या करते हैं कि वो जो देवी बनी हुई थी वो अगले दिन बिकनी पहनकर वो बीच पे पड़ी हुई है। इस प्रकार का कुछ भी ना हो। अगर आप लोगों ने हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था से कोई भी खिलवाड़ की, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, कराचीवुड हो, कोई भी, तो अब हिंदू उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, उसका पूर्ण रूपेण बायकॉट होगा। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जब तक आदि पुरुष या जो भी कुछ मूवी बनाने जा रहे हैं, सैफ अली खान को जब तक उस फिल्म से नहीं निकाला जाएगा और करीना कपूर खान का नाम जब तक इस वाली फिल्म से भी अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों को लगातार इन सब चीजों का सोशल मीडिया पर बहिष्कार करना पड़ेगा। अन्यथा यदि हमने इस बार इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो ये सब लोग हमारे सिर के ऊपर को रास्ता कर लेंगे। और जो मुहिम बॉलीवुड के, कराचीवुड के खिलाफ मुहिम जो तैयार हुई थी, जिस मुहिम के चलते हुए, अच्छा मैं आपको चलते चलते एक बार बता दूं कि बॉलीवुड की जब बात ही चल रही है, मेरे से गलती होगी, अब गलती पर मेरे को अपने आप को पनिशमेंट देना होता है। तो मैंने देखा कि G5 पे फ्री में राधे मूवी आ गई है, तो मैंने वो मूवी देखनी शुरू करी कि भैया ये पनिशमेंट बताया जा रहा है सबसे बड़ा कि भैया कोरोना है
और कोरोना में तो आपका मेंटल स्टेटस हो ही गया खराब, और इसको देख ले तो आप फिजिकली भी डेड हो जाओगे। तो मैंने सोचा भाई इसको देख लेते हैं। अच्छा, वास्तव में उसने दिमाग खराब कर दिया। ये स्थिति है। लेकिन उससे मुझे एक चीज देखने को मिली कि जैसे कि ये सलमान खान वगैरह जितना भी कराचीवुड है, इन सब पे जो आरोप लग रहा था सुशांत की मृत्यु के बाद में ड्रग्स का, उन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है, एकदम से ही स्टोरी नहीं मिली उनको कुछ भी, बट एकदम से क्या दिखाने का प्रयास किया कि बच्चों में ड्रग्स जा रहा था और उसको बाहर के लोग, दिल्ली के लोग, ध्यान रखना आप इस बात को, दिल्ली के लोग मुंबई में जाकर के ड्रग्स बेच रहे हैं। और सोशल मीडिया किस प्रकार से उस पर उसका खुलासा करता है, सोशल मीडिया की शक्ति क्या है, ये दिखाने का तुरंत सा प्रयास किया। मतलब अपनी छवि बचाने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया। भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई हो, भले ही फिल्म का कोई लॉजिक ना हो, भले ही फिल्म एक दूसरी महामारी बनकर पैदा हुई हो, आपदा है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को कर दिया। इसकी वजह क्या है? आप लोगों का सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंस है, आप लोगों ने जो आवाज उठाई इस कराचीवुड के खिलाफ, उनको ये राधे कोई मूवी नहीं है, ये राधे सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सफाई है। इस सफाई देने के लिए मजबूर आप लोगों ने किया है। ये जो आपकी ताकत है, इसको लगातार बनाए रखना है। सीता के रोल में नहीं, हमें सुर्पणखा के रोल में करीना कपूर खान को देख सकते हैं, जिसके पति ने और उसने मिलकर के तैमूर अपने बच्चे का नाम रखा हो, जिसके वंशजों ने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया था। ऐसी महिला को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन हम लंगड़े को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको फिल्म से बाहर निकालो, और या फिर कोई ऐसा रोल दे दो कि भाई बोरी में भर के जिसको कूटा जा रहा हो, जिसकी शक्ल भी दिखाई ना दे, तो ऐसे रोल में तो हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं तो इनका लगातार बायकॉट चलता रहेगा, बायकॉट बॉलीवुड और बायकॉट सैफ, बायकॉट करीना कपूर खान।